हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उदार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 16.2 से पहले जितने भी एग्जांपल्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था और 16.2 रिलेट कर रही है सिलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ऐसे ही होलो सिलेंडर के लिए भी फॉर्मूलाज गिवन थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया था और वो फॉर्मूलाज आपको याद भी है। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 16.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्या गिवन है? द रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। राइट सर्कुलर सिलेंडर्स का मीनिंग भी क्या होगा? ओनली सिलेंडर, सिलेंडर ही रीड करना है उसको। ठीक है, आर इन द रेशो 2:3। रेडियस का जो रेशो गिवन है वो क्या है? 2:3 एंड दियर हाइट्स आर इन द रेशो 5:4 और हाइट्स का रेशियो क्या है? 5:4। इट मीन्स अगर हम अज्यूम करें कि फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस R1 और सेकंड सिलेंडर की रेडियस R2 है, तो R1 और R2 का रेशियो है 2:3 और अगर हाइट अज्यूम करें H1 और H2 तो उनका रेशियो क्या है? 5:4। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है किनका? दियर कर्व्ड सरफेस एरियाज एंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, सब नोट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है आपके पास? रेशियो गिवन है किन किन का? रेडियस का रेशियो और हाइट्स का रेशियो। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे? लेट R1 एंड R2 आर टू रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। ठीक है, R1 और R2 क्या है? रेडियस एंड H1 एंड H2 एंड H1 एंड H2 आर टू हाइट्स ऑफ गिवन सिलेंडर्स। ठीक है, H1 और H2 क्या अज्यूम कर ली हमने? हाइट अज्यूम कर ली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है? गिवन दैट रेशियो ऑफ रेडियस, जो फर्स्ट रेशियो है वो किसका है? रेडियस का। कितना? 2:3। इट मीन्स R1 अपॉन R2। रेशियो ये कहलाता है। इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2:3। इट मीन्स 2/3 ये गिवन है। ठीक है, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्या गिवन है? हाइट्स का रेशियो। इट मीन्स H1 अपॉन H2। दिस इज H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 5/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इंफॉर्मेशन गिवन थी, उनको हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया। नेक्स्ट पूछा क्या है उसको रीड करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरियाज। रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरियाज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? आपको याद है? क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2πRh। ठीक है, अब रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सिलेंडर के लिए R1 रेडियस और H1 हाइट अपॉन, रेशियो के लिए अपॉन यूज में करेंगे। ठीक है, 2πR2H2। ये क्या हो गया? ये हो गया रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरियाज। ठीक है, ये हमने क्या नोट कर दिया? हमने नोट कर दिया द रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरियाज। ठीक है, 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2। ये फर्स्ट सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सेकंड सिलेंडर का, और उन दोनों का हमने अपॉन यूज में ले लिया। ठीक है, बीच में रेशियो के लिए इज इक्वल टू, चलो सोल्व आउट करते हैं। 2π से 2π क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू होती है यहाँ पर, तो
R1 अपॉन R2 क्या गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई H1 अपॉन H2 क्या है 5/4। ठीक है, तो चलो कैंसिलेशन करेंगे। 2 से कैंसिल किया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, क्या आ गया ऊपर तो 5/3 मल्टीप्लाई 2 6, क्या आ गया आंसर 5:6। ठीक है, तो बताओ रेशियो क्या आया है कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशियो 5:6। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट करते जाओ और जो पूछा है उसको लिख दो बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बेस है केवल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट और पूछा है उसको हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो भी बताना है आपको। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो नोट करते हैं, क्या πr²h, πr²h फर्स्ट सिलेंडर के लिए क्या हो गया R1 H1 अपॉन πr²² इंटू H2। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो चलो क्या हो गया पाई से पाई कैंसिलेशन हो गए। ठीक है, और R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर, इट मीन्स इसको क्या लिख सकता हूँ मैं R1 अपॉन R2 टू दी होल स्क्वायर। क्लियर, मल्टीप्लाई क्या आ गया H1 अपॉन H2। ठीक है, अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितनी दे रखी है 2/3, इट मीन्स 2/3 टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 अपॉन H2 क्या दे रखा है 5/4, यहाँ आ गया 5/4। स्क्वायर करेंगे 4/9 मल्टीप्लाई 5/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 5/9 इट मीन्स 5:9। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एरियाज का रेशियो क्या है 5:6 एंड वॉल्यूम का रेशियो क्या है 5:9। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं 5th। ठीक है, मिटा दूँ मैं इसको। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, रीड करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है ए सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है टोटल सरफेस एरिया कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें याद हो गई। नेक्स्ट, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 1/3 है किसका, टोटल का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी याद हो गई। अब नेक्स्ट, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको हम नोट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट ए सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड सिलेंडर हैज़ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब ये हमारे पास फर्स्ट लाइन गिवन थी। सेकंड लाइन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है 1/3, मीन्स 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 3, 1/3 है तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पुट आउट करते हैं, फॉर्मूले को पुट आउट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है 2πRH, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है 2πR इंटू H प्लस R। ये होता है या नहीं होता, यस यही होता है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, किसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये 3 डिवाइडेड है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 6 हो गया, 6 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्लियर। अब हम कैंसिलेशन करते हैं, यहाँ से पाई आर कैंसिल हो गया पाई आर से, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना टाइम चला गया, ये 3 टाइम्स, यहाँ क्या आ गया 3h इज इक्वल टू एच प्लस आर। क्लियर। h इधर प्लस, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, 3h माइनस एच इज इक्वल टू आर, कितना आ गया ट्वाइस ऑफ h इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h, यानी r की वैल्यू क्या है, हाइट की डबल है। ठीक है, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h। अब इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, जो फर्स्ट लाइन गिवन थी ना उसमें, फर्स्ट लाइन में बताओ क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वाली लाइन के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ गया 462। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हमें, फर्स्ट। ठीक है, तो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं एक बार, इक्वेशन फर्स्ट को लिया क्या है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 462। इसमें पुट कर दो, r की वैल्यू क्या पुट कर दो 2h, तो r की जगह 2h, यहाँ पर भी 2h, तो सारी इक्वेशन किस में आ जाएगी, h में आ जाएगी। फिर h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो चलो पुट करते हैं, ट्वाइस ऑफ पाई, r की वैल्यू क्या आ गई ट्वाइस h मल्टीप्लाई ट्वाइस h, यहाँ h है ही है, प्लस r की वैल्यू क्या आ गई ट्वाइस ऑफ h इज इक्वल टू 462। क्लियर। नाउ सोल्व आउट करते हैं, यहाँ क्या आ गया 4 पाई h, यहाँ कितना हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, समझ रहे हो ना, यहाँ क्या आ गया 3h इज इक्वल टू 462। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, कितना हो गया 4 3 जा 12 है, पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 462। क्या चाहिए, h स्क्वायर मीन्स h की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले h स्क्वायर लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू 462 डिवाइडेड बाई 12 है। ठीक है, और पाई का भी डिवाइड करते हैं, पाई का डिवाइड करेंगे तो एक बार मैं ऐसा कैसे लिखता हूँ 12 पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू 462 डिवाइडेड बाई 12 पाई, तो 12 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, 12 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 ऊपर चला गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो 22 से कैंसिलेशन करते हैं, क्या होगा, कैंसिल करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये 22 2 टाइम्स, ठीक है, और फिर बच गया 2 ही रह गया। ठीक है, तो ये 1 आ गया 21। क्लियर। नेक्स्ट अब कैंसिलेशन करेंगे इसमें और इसमें, तो ये जाएगा 3 से 3 4 जा और 3 7 जा, 7 मल्टीप्लाई 7 रह गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। क्लियर। अब क्या करते हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकते हैं दोनों के। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, दोनों साइड अगर हमें स्क्वायर रूट करते हैं तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 49/4, h इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस में ही 7/2, h की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, और यूनिट अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या आ गया सेंटीमीटर, h आ गया 7/2। तो आप r फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, बिकॉज ऑफ r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h है, r इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस ऑफ h, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7/2, क्या हो गया आंसर 7 सेंटीमीटर, r आ गया h आ गया। अब आपसे जो भी पूछा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या पूछा है, पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या लिखोगे लास्ट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है, नहीं होता, याद करवाया आपको। चलो पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7 टू दी होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 टाइम्स लिखना है, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई एच दे रखा है 7/2। चलो सोल्व आउट करते हैं, 7 से कैंसिल हो गया 7, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 11, इट मीन्स आ गया 11 मल्टीप्लाई 49। अब चलो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मेरे पास यहाँ जगह है, क्या आ गया 490
539 यूनिट क्या रहेगी वॉल्यूम की? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको नोट किया, फॉर्मूलाज को पुट किया और जो जो वैल्यू आ रही है उनको धीरे धीरे पुट करते जाओ, आंसर जरूर आएगा लास्ट में। ठीक है, फिर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फॉर्मूले याद करने हैं आपको। अगर फॉर्मूले याद है तो इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज 16.2 को सॉल्व करने में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, वो आपको होमवर्क में मिल जाएगा। अब 8 डिस्कस करते हैं। 8 क्या दे रखा है? द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आर गिवन है। ये दोनों, इन दोनों की वैल्यूज गिवन है। क्या क्या दे रखी है? 1650 सेंटीमीटर क्यूब, 1650 सेंटीमीटर क्यूब एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस फाइंड आउट करनी है और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उनको नोट करते जाओ, उनके नीचे उनका फॉर्मूला लिखते जाओ और फिर कैंसिलेशन या फिर एलिमिनेशन कुछ भी मेथड यूज में लो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलो फर्स्ट जो लाइन गिवन है उनको नोट करते हैं। क्या लाइन गिवन है? द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू फर्स्ट की है वॉल्यूम 1650 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है वो 660 हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन इंफॉर्मेशन नोट कर दी। ठीक है, अब हमें गिवन इंफॉर्मेशन के नीचे ही उनका फॉर्मूला नोट करना है। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने पहले नोट कर दिया। इज इक्वल टू कितना है? 1650। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिख रहा है यहाँ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1650। ठीक है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? सेकेंड। अब नेक्स्ट पूछा क्या है? रेडियस एंड हाइट। और आपके पास 2 इक्वेशंस है और अननोन भी 2 ही है। कौन कौन से? आर और एच, और इक्वेशंस भी 2 ही गिवन है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? पाई आर एच की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? पाई आर एच की। इस 2 का क्या कर देते हैं? डिवाइड। पाई आर एच इज इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई आर एच इक्वल कितना आ गया? 330। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पाई आर एच की वैल्यू क्या आ गई? 330। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं? गिवन है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1650। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर को 2 बार लिख दूँ, आर इंटू आर। ठीक है, एक बार आर यहाँ लिख दिया, एच लिख दिया और इंटू यहाँ क्या लिख दिया? आर। समझ में आ गया ना? आर स्क्वायर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आर इंटू आर इज इक्वल टू 1650। इसको यूज में लेंगे। पाई आर एस की वैल्यू गिवन है कितनी? 330 गिवन है ना? तो चलो यूजिंग इक्वेशन थर्ड क्या आ गया यहाँ? पाई आर एस की जगह 330 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 1650। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पुट कर दिया, पाई आर एस की वैल्यू पुट कर दी। अब आर चाहिए तो 330 का क्या कर दो? डिवाइड। 10 कैंसिल विद 10। ये अप्रोक्सीमेट, ये आई थिंक ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 टाइम जाएगा, देख लेना आप।
r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू क्या आ गई 5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली कि नहीं कर ली, यस आंसर फाइंड आउट कर लिया रेडियस का। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस r की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेता हूँ जिससे इजीली आंसर कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, पुट करेंगे, क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नेक्स्ट पोर्शन को आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। तो चलो पुट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, पाई आर एच इज इक्वल टू 330, पाई इंटू आर 5 मल्टीप्लाई एच फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 330। अब एच चाहिए तो 5 पाई का क्या कर देते हैं इधर डिवाइड, 330 डिवाइडेड बाई 5 पाई, ठीक है, समझ गए। अब एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 22/7, 7 कहाँ चला गया ऊपर, समझ गए। अब चलो इनको सोल्व आउट करते हैं। 11 से कैंसिलेशन 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 11 से कैंसिलेशन 30 टाइम्स, ठीक है। 5 से कैंसिलेशन है 6 टाइम्स, 2 से कैंसिलेशन है 3 टाइम्स, h इज इक्वल टू आ गया 3 मल्टीप्लाई 7, h इज इक्वल टू आ गया 21, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। क्लियर है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया इजीली। कैसे, जब हमें फॉर्मूले याद थे, वॉल्यूम का फॉर्मूला और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोनों याद थे, इसके नीचे पुट किया और बाकी कैलकुलेशन किए, समझ गए। तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, ए 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं दे रखा है, ठीक है, और उसकी डीप यानी गहराई क्या है 20 मीटर, विथ डायमीटर कितना गिवन है 7 मीटर, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। उससे मिट्टी निकाल कर क्या बना रहा है, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या दी हुई है 22 मीटर इंटू 14 मीटर, 22 मीटर और 14 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है। तो चलो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक डीप दिया हुआ है, एक कुआं दिया हुआ है, और वो कौन सी शेप में होता है, सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। कौन सी शेप में, सिलेंडर शेप में गिवन है, ठीक है। सिलेंडर शेप में कुआं गिवन है और इसकी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है, एक तो इसकी गहराई गिवन है, गहराई मीन्स ये हाइट हो गई इसकी, और हाइट गिवन है कितनी 20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है डायमीटर कितना 7, डायमीटर ये कंप्लीट होता है, अरे डायमीटर ये कंप्लीट ही तो होता है, कितना गिवन है ये 7 मीटर। आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट करते हैं। हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ ए वेल या सिलेंड्रिकल वेल, सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू कितना गिवन है हाइट 20 मीटर, ठीक है। कितना गिवन है 20 मीटर, ठीक है। और बताओ ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ, d/2 होता है, इट मीन्स कितना हो गया 7/2 मीटर। रेडियस आ गई और हाइट आ गई, यानी इट मीन्स सिलेंडर की आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी वैल्यूज गिवन है, रेडियस और हाइट, ये दोनों आपके पास गिवन है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसमें से मिट्टी निकाल रहा है, इसमें से ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, इसमें से क्या कर रहा है वो मिट्टी निकाल रहा है। मिट्टी निकाल कर क्या बना रहा है कि प्लेटफॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है कि प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बना रहा है और उस प्लेटफॉर्म की क्या क्या गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ, क्या क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म की क्या गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ कितनी दे रखी है 22 मीटर और ब्रेड्थ कितनी गिवन है
14 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये हाइट पूछी है, ये हाइट पूछी है, क्या ज्यूम कर ली हमने, h। ठीक है, यहाँ से मिट्टी निकाली और प्लेटफॉर्म बना रहा है। ठीक है, और इसकी हाइट पूछी है कि कितनी हाइट तक वो प्लेटफॉर्म में बन जाएगा। तो हमने अज्यूम क्या किया, लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया, h। अब मुझे ये बताओ, इसमें से मिट्टी निकालते हैं तो मिट्टी कहाँ से निकाल रहे हैं, इसके अंदर जो स्पेस है वहीं से फाइंड आउट कर रहे हैं, वहीं से तो निकाल रहे हैं। तो ये अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो कहाँ भरा हुआ है, इसके वॉल्यूम में। तो मिट्टी निकालकर इसमें भरते हैं तो इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाती है, इसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है या फिर कुआं दिया हुआ है, इसमें से मिट्टी निकालना, पानी निकालना और दूसरे में भरना, तो क्या होता है, इन दोनों की वॉल्यूम्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, क्योंकि अंदर से ही तो निकाल रहे हैं हम, स्पेस से ही निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब बताओ प्लेटफॉर्म कौन सी शेप में, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट पूछी है तो ये क्यूबॉइड शेप में है और ये सिलेंड्रिकल शेप में दे रखा है। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जो जो वैल्यूज गिवन उनको पुट कर दो, बाकी को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो पुट करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है 7/2, इट मीन 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 टाइम्स लिख दिया, इंटू एच, एच क्या गिवन है, एच गिवन है 20 मीटर, ये एच ये वाला नहीं, इस सिलेंड्रिकल वेल के लिए ये रहा 20 इज इक्वल टू एल, एल दे रखा है 22 इंटू बी कितना दे रखा है 14 इंटू हाइट, इसकी क्या करनी है हमें, फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज जो गिवन थी उनको पुट किया है और एच है, यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। क्या हुआ, 7 से कैंसिल किया 7, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 11 और 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 10। ठीक है, तो चलो सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ बच गया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 और इनका इधर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देता हूँ मैं, 22 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब चलो कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करते हैं। 11 से कैंसिल किया कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। ठीक है, और 7 से कैंसिल किया कितना आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 5, तो 5/2 मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, क्या बच गया 5/2 इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू 5/2, एच इक्वल क्या आ गया 5/2। अब डिवाइड कर लो तो क्या आ गया 2.5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 2.5 मीटर। सिंपल है क्वेश्चन, बस लॉजिक क्या याद रखना है आपको, इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल करना है, इसकी वॉल्यूम के इक्वल करना है, बाकी फॉर्मूला पुट करना है। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 10th, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ क्या है ये 10th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तो डिस्कस कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क की फॉर्म में मिल जाएंगे। चलो 11th नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कैन। अब सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन है, तो ये क्या गिवन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है। समझना, जहाँ पर स्क्वायर गिवन है तो उसका एरिया गिवन होता है, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, इट मीन्स ये क्या है, उसकी वॉल्यूम वाटर कैन की। क्या नेक्स्ट क्या लिखा है, कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये वाटर है वो किस में भरा हुआ है, कि सिलेंड्रिकल कंटेनर में भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसने लिखा है, नेक्स्ट क्या है, द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर। उसकी इनर रेडियस क्या दे रखी है, इनर रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, अब होलो कंटेनर तो है नहीं, केवल वो साधारण बता रखा है, तो आपको इनर
कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr(h) होता है, नहीं होता? यस होता है। यहाँ पुट करने के लिए r आपके पास गिवन है। अब h हमें और फाइंड आउट करना है। h कहाँ से मिलेगा? इस वाली लाइन से। किससे? वॉल्यूम वाली लाइन से। तो चलो h और फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? ये सेंटीमीटर क्यूब वाटर है तो ये क्या आ गई? उसकी वॉल्यूम ही तो आ गई ना। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू 30800 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसके नीचे इसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr² इज इक्वल टू 30800। क्लियर? अब मुझे बताओ रेडियस गिवन ऊपर ही नोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 दे रखी है, ये नोट कर लिया। पुट कर देते हैं वैल्यूज को। पुट करेंगे, क्या गया यहाँ पाई इंटू 14 टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या h इज इक्वल टू 30800। h चाहिए तो इनका क्या कर दो? डिवाइड कर देते हैं। 22/7 7 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई क्या आ गया? 14 मल्टीप्लाई क्या आ गया? 14। क्लियर? h की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इनको कैंसिलेशन या इनको सोल्व आउट करते हैं। जितना भी कैंसिलेशन हो सके उतना हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 7 से कैंसिल करते हैं, कितना आ गया? 2। ठीक है, 7 से कैंसिल किया, कितना आ गया? 2। और 22 से ये कैंसिल होता है या नहीं होता, चेक कर लेते हैं। 22 से ये कैंसिल हो रहा है। आई थिंक ये 22 से कैंसिल करने पे ये 1 आ गया, 8 बच गया और ये 4 आ गया। ठीक है, समझ गए? यहाँ कितने जीरो? 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर 14 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 100। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया? 50। h इज इक्वल टू आ गया 50। यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर। h की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब h आ गया, पूछा क्या है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला 2πrh 2 इंटू 22/7। ठीक है, इंटू r कितना? 14 इंटू h 50। ठीक है, तो चलो सोल्व आउट कर लेते हैं। 2 क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 22 44 मल्टीप्लाई 100 क्या आ गया? 4400 और कर्व्ड सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।